नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कल किन्हीं कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले ही ये बता दिया था कि मार्केट में आज मिड कैप में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और मार्केट आज साइडवेज रह सकती है। हमने सुबह सुबह पहले जब शुरुआत मार्केट हुई तो हमारी 9:27-28 पर ही हमारे पी लेवल्स आ गए थे और उसके अलावा हमारे पी लेवल्स के साथ साथ आज हमने स्टॉक में भी पी लेवल दिए थे, साथ ही मॉर्निंग स्ट्रेटजी दी थी। लेकिन हमारे पी लेवल्स आज भी काम करे। हमने खुद एक पेपर ट्रेड पर कॉल दी थी सेंसेक्स की, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। जो हमने कॉल दी थी वो अच्छे पॉइंट्स अर्न करके दी और हमने टेलीग्राम चैनल पर अपने बताया भी था कि सुबह सुबह अगर हैवी नाश्ता हो जाए तो उसके बाद दिन भर ट्रेड करके अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में, ताकि ये प्रॉफिटेबल जानकारी लोगों तक पहुंच सके। पी लेवल हमारे रोज रॉक्ड होते हैं, इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है। अगर आप पी लेवल की जानकारी अगर आपको आ जाए पूरी, जो कि मैंने एक टारगेट रखा हुआ है अपना कि जैसे ही आप 10,000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा कर देंगे, वो आप जनता जनार्दन चाहें तो बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप मेरा 10,000 लोगों का सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देंगे, ये स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। तब तक के लिए जो लोग भी मेरा कोर्स परचेज कर चुके हैं या जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सोमवार या मंगलवार से, आने वाले सोमवार या मंगलवार से ये स्ट्रेटजी आपको उसमें मिल जाएगी। कब मार्केट साइडवेज होने वाली है, कब मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको पी लेवल से सुबह 9:30 बजे के पहले ही पता चल जाती हैं। अगर आप इसमें आप अभी तक नुकसान में हैं और आपने प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि मार्केट में आप प्रॉफिट करने आए थे या लॉस करने आए थे। अगर आप लॉस करने आए थे तो ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं लगता जो लॉस करने मार्केट में आएगा, लेकिन सही स्ट्रेटजी और सही सेटअप ना होने की वजह से आप अभी तक लॉस में हैं। अगर अपने लॉस को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा परचेज कर सकते हैं कोर्स, जिसकी सारी आपको जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा। अदरवाइज नाम से मत सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। हम वहाँ पर आपको लर्निंग करवाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। वहाँ हम आपको पेपर ट्रेड करवाते हैं और पेपर ट्रेड पर पॉइंट्स अर्न कराते हैं, बताते हैं कि मार्केट में कैसे यहाँ रुका जाता है और क्या किया जाता है। पेपर ट्रेड पर आप जब सीख करके मार्केट को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद आप अपने आप ट्रेड ले सकते हैं रियल मनी से। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, रियल मनी से ट्रेड लेने के पहले आपको अपने वित्तीय जोखिमों की गणना करनी चाहिए और अपने सलाहकार से संपर्क करके ही रियल मनी से करना चाहिए। कल और परसों 2 दिन की छुट्टी होने वाली है। मार्केट जिस तरह से आज पिछले 2-3 दिनों से दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, बड़े गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है और बाकी का सारा टाइम मार्केट साइडवेज ही रह करके गुजार देती है। तो सोमवार को क्या होगा, क्या मिड कैप निफ्टी रेंज में फंस के रह जाएगी, क्योंकि उसमें आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है, या वो इस मोमेंटम को बरकरार रखेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऐसे लेवल पर हैं जहां से वो किसी भी तरफ को मूव कर सकते हैं। मार्केट क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, हम इसको सीधे चल करके चार्ट पे समझते हैं। चार्ट पर चलने से पहले आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने से, आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से इस कंटेंट को उन्हीं लोगों तक पहुंचाने में यूट्यूब को मदद मिलती है। चलिए बिना देरी के अब सीधे चलते हैं चार्ट पर। कब हमें पता चल जाता है कि मार्केट में पी लेवल आज ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी साइड में, और जब ब्रेक नहीं हो रहा है कि अगर एक कैंडल रेड बनी और अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद वो पूरी फुल कैंडल नहीं बनी और उसमें तुरंत जो है शैडो बन गया, इसका मतलब है कि मार्केट में सस्टेनेबल नहीं है वो कैंडल। और उसके बाद अगली ही कैंडल ग्रीन बन गई और उसने वापस से मार्केट को खींच लिया। जब तक पी लाइन के ऊपर नीचे ही मार्केट करती रहेगी तब तक मार्केट वो साइडवेज ही रहती है। छोटे छोटे इसमें स्कैल्पिंग की जाती है। जिस दिन मार्केट साइडवेज होती है उसमें उस दिन कौन कमाता है? 2 ही लोग सिर्फ कमाते हैं, बायर नहीं कमाता है उस दिन। या तो स्कैल्पिंग करने वाला कमाता है या फिर एक सेलर कमाता है। आप क्या बनना चाहते हैं? आपको पता चलेगा कि आज मार्केट साइडवेज है और मुझे स्कैल्पिंग करनी है। अगर आप स्कैल्पिंग का भी कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए।
आने वाले समय में जैसे जैसे मेरे टारगेट आप लोग पूरे करते जाओगे, मैं स्कैल्पिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। अब सोमवार को मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसको हमें देखना पहले सबसे पहले जरूरी होगा कि क्या मार्केट में दिख सकता है, क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इसको बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में सोमवार को क्या हो सकता है। मार्केट अभी आज बंद हुई है 50,481 पर। 50,481 बहुत क्रूशियल लेवल हो गया, चूंकि 50,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। मार्केट जब तक 50,600 और 50,450 के बीच में रहेगा, ये 150 पॉइंट के बीच में आपने मार्केट को अवॉइड करना है, ट्रेड ही नहीं करना। मार्केट में हम ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट 50,400 के लेवल के या तो नीचे चला जाए या 50,600 के ऊपर चला जाए। तो 50,600 जैसे ही क्रॉस होगा, 50,700 हमारा सबसे बड़ा जो है लेवल हो जाएगा एज अ रेजिस्टेंस, और 50,400 जैसे ही हमारा निकलता है वैसे ही 50,300 हमारा सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। अब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर के मार्केट कंसोलिडेशन करके निकलती है, स्विंग बना करके निकलती है, या प्राइस एक्शन बना करके निकलती है। ये सारी चीजें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, वहां आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह से हमें ट्रेड करनी होती है। तो ये वो लेवल हैं। फिर 50,700 भी अगर क्रॉस होता है तो हम फिर उस जो है 51,000 की मार्केट को देख पाएंगे, और अगर 50,300 होता है तो फिर हम 49,950 तक भी मार्केट को देख पाएंगे। लाइव मार्केट में कोई अगर अपडेट आती है, ये तो हम 2 दिन पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी अगर ईरान हमला कर दे इजराइल के ऊपर तो मार्केट में एक फिर नया ट्रेंड आ जाएगा, फिर मार्केट में कुछ ना कुछ बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। वो चीजें लाइव मार्केट में आती हैं और वो सोमवार को ही पता चलेंगी। इसीलिए कहता हूं बार बार आपको कि टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ रहे हैं। वहां की मॉर्निंग स्ट्रेटजी और पी लेवल डेली रॉक्ड होते हैं। जो लोग वहां से जुड़े हुए हैं वो मुझसे स्टॉक में भी मांगते हैं पी लेवल, और मैं उन्हें देता हूं, बताता हूं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं और उसमें प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। अब मैं देखता हूं कि निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे को। आप देख सकते हो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुली थी। सबसे पहली रेड कैंडल बनी, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर यहां पर सेलर का प्रेशर हो तो फिर मार्केट में अगली कैंडल भी पहली कैंडल के लो को ब्रेक करती चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन हुई, ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट में यहां से बुलिश मोमेंटम आ रहा है। तो निफ्टी में जैसे ही 9:27-28 पर ही हमने पी लेवल दे दिया था, और वो क्लियर कट बता रहा था पी लेवल कि अभी मार्केट सुबह के टाइम में मार्केट बुलिश रहने वाली है। हम 9:30 बजे से लेकर के और 10:15 बजे तक मार्केट के मोमेंटम को पकड़ करके ट्रेड करवाते हैं पेपर ट्रेड पर। हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली थी आज, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होने की वजह से आज हमने उसी में आप लोगों को पेपर ट्रेड पर कॉल दिया कि मार्केट में आप देख सकते हैं। अगर आप जाकर के अभी मेरा टेलीग्राम चैनल चेक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ये चीज़ मिलेगी कि हमने सुबह लगभग, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी अभी बता देता हूँ देख करके, कि हमने जब ट्रेड दी वहाँ पर तो उस जगह पर क्या प्राइस था। हमने सुबह 9:35 पर पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया था कि हम लोग जो है 79,800 कॉल के 9 अगस्त एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी वाले कॉल पर नज़र बना करके रख सकते हैं। उस वक्त उसका स्ट्राइक प्राइस जो था वो 150 रुपये का था। जैसे हमने पेपर ट्रेड करना चालू किया, पहले उसने अपना 150 से 9:38 3 मिनट के अंदर में ही उसने 172 का अपना हाई लगाया, न्यू हाई उसका तैयार हुआ, और उसी ने अगले ही कुछ देर में, मतलब 9:38 पर वो 172 पर था और 9:41 पर उसने 222 का आंकड़ा पहुंचा दिया। मैं ये कहता हूं आप लोगों में कोई भी 222 तक नहीं जा सकता, लेकिन अगर मार्केट में आपको कहीं दिखाई पड़ता है प्रॉफिट कि आपने 150 पर बाई किया है और वो 220 और 222 पहुंच गया, तो जब वो वहां से वापसी करने लगता है तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट मतलब 10 रुपये 20 रुपये तक आप इंतजार कर सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल ले तो नहीं रहा कि हल्का सा नीचे आकर के फिर ऊपर निकलेगा, तो आप उसे रुक सकते हैं। और अगर उससे भी नीचे आने लगे तो तुरंत आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिन जिन लोगों ने बुक किया वो प्रॉफिटेबल रहे, जिन्होंने उसे होल्ड किया उसी कैंडल में ही वो वापस पलट करके नुकसान में आ गए। तो सबसे मेन होता है एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड लेते ही अगर प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है तो तुरंत उसे जो है बुक करें, होल्ड बिल्कुल भी मत करें। तो अब मैं आपको कहता हूं कि मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है। निफ्टी में आप देख सकते हो आज मार्केट पूरी साइडवेज रही है।
अगर सही मायनों में देखा जाए तो आज की रेंज थी इसकी 24,310 से ये है 24,420। 310 से 420 का मतलब लगभग 110 पॉइंट के बीच में निफ्टी ने पूरा दिन आज गुजार दिया, जिसमें दो बड़े मूवमेंट सुबह सुबह देखने को मिले आधे घंटे के अंदर में, और उसके बाद बाकी के मूवमेंट जो है उसी बीच के टाइम फ्रेम में, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि कितने टाइम फ्रेम में कितना रहा है। ये लगभग 340 से और 390 मतलब 50 पॉइंट के बीच में मार्केट ये रही है आपकी। 50 पॉइंट के बीच में मार्केट लगभग इसको आप कह सकते हैं 10:50 से, मतलब 11:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट के बीच में ही रही है। तो अब इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, मैंने आपको फ्लैग पोल स्ट्रेटजी भी आज इसमें दी थी। जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उन्हें पता है कि फ्लैग पोल में हमें क्या करना होता है। छोटे छोटे जो है प्रॉफिट बुक करिए, छोटे प्रॉफिट बुक करने के बाद जो है आपको उन्हें जोड़ करके बड़ा प्रॉफिट बनाइए। बड़े प्रॉफिट के लिए अगर एक्सपायरी के दिन रुकेंगे तो आपकी ट्रेड में लॉस होना पक्का से बनता है, जरूर होगा, क्योंकि आपने उस ट्रेड को जबरदस्ती देर तक होल्ड किया है। अब हमें देखना होगा 24,400 और 24,300, ये एक बड़ा एरिया जरूर आपको निफ्टी में दिख रहा होगा, लेकिन 24,400 24,300 के बीच में अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है, जितनी देर भी मार्केट इस बीच में रहेगी ट्रेड को अवॉइड करिएगा। जब तक के मार्केट 24,400 के ऊपर नहीं निकलती है, या तो प्राइस एक्शन बना करके निकले या स्विंग बना करके निकले या कंसोलिडेशन हो वहां पर मार्केट का जाकर के अपने रेजिस्टेंस लेवल पर और फिर उसके बाद ब्रेक करे, तो फिर हम 24,500 नहीं 24,520 से 24,530 तक देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि 24,500 एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। आपको सेलर ट्रैप करने के लिए हमेशा क्या करते हैं सेलर कि 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद फिर वहां से वापस से मार्केट को गिरा देते हैं, ताकि लोगों को लगता है कि अब तो 500 का लेवल ब्रेक हो गया, अब तो मार्केट लग रहा है 600 की तरफ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, और उसके बाद वही जो उनको प्रॉफिट पहले दिख रहा होता है बाद में वो चीज़ें लॉस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। और अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर डाउन साइड जाती है तो 24,300 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, हमारा अगला सबसे पहला पड़ाव 24,100 का होगा। हम 24,200 पे नहीं रुकेंगे, एग्रेसिवली बिल्कुल आप समझ के चलिएगा कि मार्केट में पुट साइड में आप जाइएगा। उसके बाद अगर 100 का भी लेवल टूटता है तो हमारा अगला पड़ाव होगा 23,980 का। तो ये हमारे दो बड़े लेवल हैं जो कि सपोर्ट लेवल हैं। उसके अलावा छोटे छोटे सपोर्ट लेवल जहां पर मार्केट रुकती है और जाती है, उसके लिए मैं आपको पी लेवल देता हूं। अगर मार्केट में दिखाई पड़ता है तो मैं गोल्डन लेवल, सिल्वर लेवल और डायमंड लेवल भी दे देता हूं। तो मार्केट में आपने ट्रेड कैसे करनी है वो आपको सीखना होगा। अगर आप बिना सीखे हुए ट्रेड कर रहे हैं, किसी के कॉल और टिप्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि आप मार्केट में हैं क्यों। क्योंकि अगर आपने बिना सीखे कुछ किया है तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बच्चे के हाथ में एक तलवार दे देना कि उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में उसे करना क्या है। तो अब हमारी ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैं आपको जितने भी ये चीज़ें बताता हूँ, पॉइंट्स मैं आपको जो बताता हूँ, वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने चाहिए, लेवल्स लिख करके रखने चाहिए, ताकि मार्केट में होने वाले किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए जो भी चेंज आता है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगर लेवल पहले से लिखा हुआ होगा तो आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। बाकी लाइव मार्केट में मुझसे जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पर, जहां मैं आपको पेपर ट्रेड के लिए बताता हूं। पेपर ट्रेड पर प्रैक्टिस करिए ताकि आप लॉस होने से खुद को बचा सकें। आज नाग पंचमी है, उसी पर मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सांप अगर आपको रास्ते में कहीं मिल जाए तो आप उसे डंडे से मारते हैं, लेकिन वही सांप अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिल जाए तो आप उसे पूजते हैं और दूध पिलाते हैं। फर्क सिर्फ जगह और स्थान का है और आपकी औकात का है। औकात अपनी बनानी पड़ती है, कोई बनाकर नहीं देता है। अगर आज आपने अपनी औकात बना ली मार्केट में रह करके, तो कल आपको लोग पूजेंगे और दूध पिलाएंगे। अगर आपने सब कुछ गवा दिया बिना सीखे ट्रेड करके, किसी के कॉल और टिप्स के चक्कर में, तो वही लोग आपको डंडे और पत्थरों से मार रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाली चैनल की जुड़ी हर अपडेट वीडियो की आपको पहले से मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।